नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं चंद्र के विषय में कि चंद्र किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। कैसे पता करें कि आपकी पत्रिका में चंद्र अच्छा है या खराब है, और अगर चंद्र खराब रहे तो उसके क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। और आखिरी में बात करेंगे कि खराब चंद्र के क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कि चंद्र किन चीज़ों को सिग्निफाई करता है। तो चंद्र रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को और मेंटल स्टेबिलिटी को। तो माइंड एंड इमोशंस इसको रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह चंद्र होता है। तो जो भी व्यक्ति आपको इमोशनली स्टेबल दिखता है, वो उसका चंद्र अच्छा होता है। उसके बाद चंद्र रिप्रेजेंट करता है माँ को। आपकी माँ से कैसे बनेगी नहीं बनेगी ये चंद्र की स्टेट आपको बताएगी। और चंद्र रिप्रेजेंट करता है आपकी पब्लिक परसेप्शन को, और पब्लिक में आपकी जो इमेज बन रही है वो आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हो लोगों से कि हमेशा डिटैच रहते हो। तो ये भी चंद्र रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद चंद्र रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी को भी। तो पर्सनैलिटी जब भी अपन पत्रिका से डिटरमाइन करते हैं, देखते हैं, तो उसके लिए लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्र ये काफ़ी बड़े फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि चंद्र जहाँ बैठता है वही आपकी राशि होती है। जिस राशि में बैठता है तो वही आपकी राशि होने के कारण जो थॉट प्रोसेस आपकी है वो उस राशि के अनुसार ही चलती है। उसके साथ ही में चंद्र किस ग्रह के साथ युति करता है ये भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर मान लो शुक्र और चंद्र की युति हो रही है तो शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपकी पर्सनैलिटी में मिलेंगी। या मान लो शुक्र और मंगल की युति हो रही, या चंद्र और मंगल की युति हो रही है, तो मंगल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपके पर्सनैलिटी में पाए जाएंगे कि हमेशा एक्टिव रहना और उतावला रहना, एनर्जेटिक रहना। तो ये सब आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा। उसके बाद जो आजकल की दुनिया में जो सक्सेस के लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है, चाहे कोई बिजनेस करता हो या जॉब करता हो, वो है इमोशनल क्वोशंट। तो ईक्यू आईक्यू से भी ज़्यादा ईक्यू को आईक्यू से भी ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, या ये माना जाता है कि ईक्यू जिसका ज़्यादा अच्छा है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है अपने प्रोफेशनल करियर में। तो ये ईक्यू को निर्धारित करने वाला ग्रह भी चंद्र होता है। चंद्र आपके स्लीप पैटर्न्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और कंसंट्रेशन को, कि आप किसी भी चीज़ में ध्यान लगा पाते हैं कि नहीं, किसी भी काम में आप कंसंट्रेट कर पाते हैं कि नहीं, ये भी चंद्र रिप्रेजेंट करता है। तो अब अगर बात करें कि चंद्र खराब है, क्या ये कैसे पता करें। तो पत्रिका में अगर आप देख लीजिए कि अगर चंद्र जो है वो शनि से, राहु, केतु या कुछ केसेस में मंगल से युति कर रहा हो तो यह चंद्र पीड़ित माना जाता है। और अगर चंद्र नवमांश में भी इन ग्रहों की युति कर रहा हो तो भी चंद्र का तत्व आपको खराब ही मिलेगा। या नीच राशि में हो, या 6, 8, 12 जो कि दुष्टाना स्थान है, इन स्थानों में अगर चंद्र होगा तो भी वो पीड़ित माना जाएगा। इसके साथ में अगर नीच का चंद्र हो और उसका नीच भंग ना हो रहा हो तो ये भी चंद्र खराब माना जाएगा। तो अगर कुछ स्पेसिफिक, अगर कुछ युतियों की जैसे बात करें कि अगर मान लो चंद्र शनि है, तो एक नॉर्मली अगर वो प्ले कर रहा होगा, ये युति अगर नॉर्मल होगी तो उसमें थोड़ी दूरी अगर होगी, और मान लो गुरु दृष्टि में आ गया या शुक्र दृष्टि में आ गया, थोड़ा पॉजिटिव रहा, तो ये व्यक्ति थोड़ा सा मतलब इमोशंस को समझ नहीं पाएगा, रिप्रेजेंट नहीं मतलब इमोशंस को अपने कभी दिखाएगा नहीं सामने, और हमेशा प्रैक्टिकल रहेगा, प्रैक्टिकल या डेटा ड्रिवन रहेगा। या अगर ये युति और खराब हो रही हो तो ये व्यक्ति एंजाइटी या डिप्रेशन में भी जा सकता है। वैसे ही चंद्र केतु अगर होगा तो चंद्र केतु के केस में भी व्यक्ति हमेशा डिटैच फील करेगा, लोगों से हमेशा ही डिटैच फील करेगा, और उसको इंट्रोवर्जन ही ज़्यादा पसंद आएगा। चंद्र राहु अगर होता है तो व्यक्ति इल्यूजन्स में ज़्यादा रहेगा, मतलब उसके विचार बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल कई बार ना रहे, ऐसी ऐसी शक्यता हो सकती है। हालांकि इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं कि व्यक्ति इंटेलिजेंट भी हो सकता है,
वो डिपेंड करता है कि वो पत्रिका देख के ही समझ में आएगा कि वो एग्जैक्टली कैसा रहेगा। बट जनरली ये जो युतियाँ हैं खराब ज़्यादा होती है और अच्छी कम होती है, इसलिए इसको खराब माना जाता है। उसके बाद अगर चंद्र और मंगल होंगे, जिसमें मंगल, क्योंकि ये युति अच्छी भी मानी जाती है अगर मंगल और चंद्र कारक होंगे पत्रिका में, तो ये लक्ष्मी योग भी माना जाता है। बट जैसे अगर मिथुन लग्न या कन्या लग्न की पत्रिका है जिसमें मंगल अकारक होता है या मारक होता है, तो इस केस में भी ये व्यक्ति को ज़्यादा एग्रेसिव बना सकता है और मतलब गुस्सैल और एग्रेसिव बना सकता है। तो ये इसका एक निगेटिव पॉइंट हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि इसके कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं, जैसे व्यक्ति धाड़सी होगा और हमेशा ड्रिवन होगा, एम्बिशियस होगा, तो ये सब उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। लेकिन ये मन पे और कुछ मायनों में तबीयत पे आपके निगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये अपन ने खराब युतियों की बात की। अभी जैसे अगर खराब है तो फिर इसमें से जो कॉमन आउटकम्स है आपको क्या देखने को मिल सकते हैं कि व्यक्ति आपको इमोशनली अनस्टेबल मिलेगा। इमोशंस को वो कभी समझ नहीं पाएगा, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा, और उसको ऐसा लगेगा कि अगर दूसरा कोई इमोशनली बातें कर रहा है तो उसको वो थोड़ा सेंसलेस भी लगने लगेगा। अगर इस टाइप की युतियाँ हैं और ख़ास करके अगर क्लोज कनेक्शंस हैं इनके, तो वो इमोशंस एक्सप्रेस करने में तो बहुत वीक रहेगा और समझने में भी वीक रहेगा। उसके बाद एंजाइटी या डिप्रेशन में भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है। और ख़ास करके जैसे अगर चंद्र दशा में भी काम कर रहा है, तो चंद्र शनि से युति में है और प्लस 7.5 भी है, तो ये ऐसा व्यक्ति जो है वो एंजाइटी डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। तो और उसके बाद अगर क्योंकि चंद्र से खराब होने से इंसोम्निया भी होता है, मतलब नींद ना आना या नींद की समस्या होना, या नींद बार बार टूटते रहेगी, नींद ही नहीं आएगी या जल्दी खुल जाएगी, इस टाइप के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। या बार बार सर्दी खांसी होते रहना, ये भी चंद्र के खराब होने से होता है। और माता से नहीं बनना या माता की तबीयत हमेशा खराब रहना, बार बार तबीयत में खराबी होना उनके, या बहुत दूरी रहना। तो माँ के साथ में रिलेशनशिप जो है चंद्र के खराब होने से ये इम्पैक्ट हो जाता है। उसके बाद कुछ कुछ केसेस में नेज़ल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, या एस्थमा की समस्या भी आ सकती है, या हार्मोनल इम्बैलेंसेस। तो चंद्र जो है वो फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करता है शरीर में, जो जैसे अपन कहते हैं कि 70% जो है वो शरीर में फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड्स को रिप्रेजेंट करता है। और हार्मोनल इम्बैलेंसेस को चंद्र रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे स्त्रियों के केस में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, वो भी कई बार चंद्र के खराब रहने से आ सकते हैं। और उसके बाद फोकस और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम रहना, किसी भी चीज़ में अगर बच्चा है पढ़ाई करता है तो ध्यान नहीं लगा पाना, कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये भी चंद्र की वजह से आते हैं। तो ये मोटे तौर पे अपन ने बात की कि चंद्र खराब होने से क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो पहले अपन कुछ प्रैक्टिकल उपायों की बात करते हैं, उसके बाद ज्योतिषीय उपायों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि अपनी माता का सम्मान करना और माँ की सेवा करना, और जितना अपनी तरफ से हो सके उतना सेवा करते रहना। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हो तो उसको क्लियर करना, ये एक उपाय रह सकता है। उसके बाद आपका जो स्लीप पैटर्न्स है, आप सही समय से सोना और सही समय से उठना, ये एक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद मेडिटेशन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ मून रिलेटेड कंसंट्रेशन या इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर आ रहे हैं, तो मेडिटेशन करना ये आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ को विज़िट करना, जैसे अगर आप किसी आसपास में आपके लेक है, कोई तालाब है या नदी है या ओशंस है, बीचेस में जाके अगर आप ऐसी प्लेसेस विज़िट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हाइड्रेटेड रहना हमेशा, मतलब नियमित तौर पे पानी पीते रहना, जिससे कि हाइड्रेशन लेवल्स आपका बना रहे। उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र जो है वो चलायमान होता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है।
तो अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल से भी कुछ हद तक के ये प्रॉब्लम्स आपकी कम हो सकती है। तो ये अपन कर्मा से देख रहे थे कि अपन ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिससे ये ठीक हो सकता है। बाकी अगर अपन ज्योतिषी उपायों की बात करें तो आप जो है वो चंद्र को अर्घ दे सकते हैं। सोमवार को तो ज़रूर दीजिए, पूर्णिमा के दिन दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा दिन आप दे सकते हैं आप दूध का अर्घ चंद्र को अर्पित करिए। उसके बाद हर सोमवार को शिवलिंग पे दूध चढ़ाना, ये भी एक चंद्र का अच्छा उपाय है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, ये भी एक अच्छा उपाय रहेगा। उसके बाद अगर दान करना रहा तो आप सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे चावल का दान करना या शक्कर का दान करना, सफ़ेद जो भी वस्तु होती है उसका दान करना। कपड़ों का भी आप दान कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई सफ़ेद कपड़े हैं तो आप किसी गरीब को वो दान कर सकते हैं, तो इससे भी आपको उसमें रिलीफ मिलने लगेगा। और इसके बाद अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके, क्योंकि रत्न जो पहनना होता है वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि रत्न एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेमेडी होती है। तो तो रत्न पहनने से पहले आप एक बार पत्रिका ज़रूर दिखा दीजिए किसी ज्योतिष को, और अगर वो कहते हैं तो आप जो है चंद्र का रत्न जो कि मोती होता है वो छोटी उंगली में, लिटिल फिंगर में उसको धारण कर सकते हैं। उससे आपको आपके मन को बल मिलेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो आप करके देख सकते हैं, और इन उपायों में दो बातें रहती है, एक तो आपका बिलीफ भी होना चाहिए, और दूसरा चीज़ है कि आपको ये ऐसा नहीं है कि एक दो बार करके होने लगेगा। इसको आपको थोड़े काफ़ी लंबे समय तक के नियमित तौर पे करना पड़ेगा, तभी आपको इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कंटेंट पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।